अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस सेशन में हम एक नया टूल जो है वो सीखना चाहेंगे क्रू बायोमेट्रिक का जो कि हमारे पास है ब्लेंड फीचर। उसमें मैं एक पार्ट स्टार्ट कर देता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ ब्लेंड अंडरस्कोर फीचर। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो आप अगर देखें इस रिबन में एक्सट्रूड मटेरियल एडिशन थी नॉर्मल डायरेक्शन में, रिवॉल्व में मटेरियल एडिशन थी अलोंग द एक्सिस या अबाउट द एक्सिस, और स्वीप में हमारे पास मटेरियल एडिशन थी अलोंग द पैथ। अब जो इन तीनों में हमारे पास एक चीज़ जो थी वो कॉमन थी कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन था वो चेंज नहीं हो रहा था स्टार्ट में और एंड पे, दोनों केसेस में। अब जो हम एक फीचर स्टडी करना चाह रहे हैं ब्लेंड फीचर, आप यूँ कह सकते हैं कि ये कम्बिनेशन है एक्सट्रूड का और वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का। कि इसमें स्टार्ट में हमारे पास इनका भी ऑप्शन होगी कि हम मल्टीपल ब्लेंड फीचर्स ऐड करते जाएं, क्रॉस सेक्शंस ऐड करते जाएं, और वो हर क्रॉस सेक्शन जो है प्रीवियस क्रॉस सेक्शन से डिफरेंट होगा। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स शेप जो है जो कि मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होगी, वो हम क्रिएट कर सकेंगे इसके अंदर। तो मैं क्लिक करता हूँ इस वक्त ब्लेंड फीचर पे। तो इस वक्त आप देखें कि वो हमसे इस वक्त जो डिमांड कर रहा है वो सेक्शंस की डिमांड कर रहा है। हमने क्योंकि इस वक्त कोई सेक्शन बनाया हुआ नहीं है कोई सेक्शन, इस वजह से हम सिलेक्टेड सेक्शन ऑप्शन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अभी हमने सेक्शन जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो मैं सेक्शन 1 ड्रॉ कर रहा हूँ और इसमें आप एक चीज़ देखें, चलिए मैं थोड़ी बात बताता हूँ आपको। इस समय करता हूँ इसको डिफाइन, मैं यूज़ करता हूँ फ्रंट प्लेन, ओरिएंटेशन राइट रखता हूँ। ओके, सो मेरा एक्स एक्सिस जो है वो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन पे आ रहा होगा इस केस में। इधर मैं ड्रॉ करता हूँ एक मैं कॉर्नर रेक्टेंगल बल्कि सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं स्क्वायर भी बना देता हूँ साथ में। क्योंकि मैंने सेंटर रेक्टेंगल यूज़ किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिमेट्रिक होगी अबाउट बोथ एक्सिस, और इसकी जो डायमेंशन है इसको मैं कर देता हूँ 400, बल्कि 100 विल बी बेटर। सो हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुकी है, और आप नोटिस करें इसके अंदर कि हमारे पास एक एरो शो हो गया जो उसके बॉटम कॉर्नर पे आ रहा है। ये हमारे पास है एक वर्टेक्स जहाँ से हमारे पास यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है ब्लेंड सेक्शन का। तो इसमें ओरिएंटेशन अगर देखें एरो की, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी जितना ज़्यादा कि इसकी जो लोकेशन है कि ये लोकेशन किस जगह पर इसकी आ रही है। तो अभी आपको मैं दिखा दूँ कि इसके यानी कि फ़ायदा क्या हो सकता है कि हम सेम लोकेशन पे एरो को रखें इसमें। तो मैं इसको करता हूँ फिलहाल ओके। अब मुझे क्योंकि चाहिए नेक्स्ट सेक्शन, तो मैं दोबारा चाहूँगा सेक्शन के ऊपर। सेकंड सेक्शन जो है उसने इस वक्त दिया हुआ है, और ऑप्शन मेरे पास है कि मैं सेकंड सेक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ यूजिंग रेफरेंसेस और ऑफसेट डायमेंशन। अगर मेरे पास रेफरेंसेस पहले से मौजूद हैं, डेटम प्लेन्स या डिफरेंट सरफेसेस जो हैं डिफरेंट पार्ट्स की, अगर वो अवेलेबल है तो बेहतर ऑप्शन हमारे लिए रेफरेंस की होगी। इन केस अब इस एक्सरसाइज में क्योंकि हमारे पास रेफरेंस मौजूद नहीं है, तो लिहाजा मैं ऑफसेट डायमेंशन जो है ये ऑप्शन यूज़ करूँगा। सेकंड इसमें जो ऑप्शन आ रही है कि हमने जो ऑफसेट करना है इस वक्त, क्योंकि करंटली हमारे पास एक ही सेक्शन मौजूद है, तो वो एक सेक्शन 1 से ही हमारे पास ऑफसेट करेगा। थर्ड जो चीज़ आप इसमें नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो नंबर का एक सिंबल आ रहा है उसके अंदर उसने नंबर 4 जो है वो हमें एक मेंशन किया हुआ है। दैट मीन कि जो प्रीवियस स्केच था जो कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है उसके अंदर हमारे पास स्केच्ड एंटिटीज जो है वो 4 हैं, यानी कि 4 साइडेड फिगर है, इससे हमारे पास 4 लाइंस आ रही हैं। तो हमने ब्लेंड फीचर में ये ख्याल रखना है कि जो भी हमारा नेक्स्ट सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे उसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज जो है वो 4 ही होनी चाहिए। तो मैं इसको ऑफसेट कर दूँ अप टू 75 और स्केच कर लेता हूँ। यहाँ पे स्केच व्यू पे आ जाते हैं तो वो ऑलरेडी देखें कि आपको वो जो रेक्टेंगल है या 4 साइडेड फिगर या 4 एंटिटीज जो है वो इस वक्त आपको प्रोजेक्ट करके दिखा रहा है।
लेकिन ड्यू टू पॉसिबल एरर जो कि हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं लूप की वजह से, प्रोजेक्शन की जो ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन, वो यहाँ पे इस वक्त डिसेबल्ड है। तो इस वक्त मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा एक सर्कल, सेंटर के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। लेट्स मेक इट्स डायमीटर टू 75 एंड प्रेस ओके। ठीक, अब आप यहाँ देखिए ऑप्शन, उसने फिलहाल जो सेकंड सेक्शन था उसने उसको इस वक्त कैप्चर ही नहीं किया। तो मैं दोबारा स्केच करता हूँ तो देखें सर्कल तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। फीचर रिक्वायरमेंट पे जा रहे हैं तो वो भी चीज़ें यहाँ सारी कंप्लीट आ रही हैं। बस प्रॉब्लम क्या रहा है इसमें कि नंबर ऑफ सेक्शन जो थे यहाँ पे वो हम काउंट कर रहे हैं 1 सिंगल, जबकि प्रीवियसली हमारे पास अवेलेबल थे जो मौजूद है पिछले, वो 4 है। तो उसको अचीव करने के लिए, 4 नंबर अचीव करने के लिए, तो मुझे क्या करना है, ये सर्कल को स्प्लिट करना है। और मैं अभी ऐसे करता हूँ कि सेंटर लाइन रहने देता हूँ, मैं जस्ट स्प्लिट कर देता हूँ उसको रैंडम लोकेशंस पे। लेट्स से ये हमारे पास इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है, ओके, बॉटम कॉर्नर पे है। तो पहला जो डिवाइड करता हूँ, बल्कि मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। सेंटर लाइन के देखिए प्रोजेक्शन एज सच शो नहीं कर रहा, तो मैं वैसे कोशिश करूँगा कि ये जो हमारे पास लाइन ड्रॉ हो रही थी ये इसको एग्जैक्टली ओवरलैप करे as much as possible, ओके, लाइक दिस वे। ये ओवरलैप हो चुका है इस वक्त। अब मैंने इस सर्कल को एक्चुअली इन्हीं सेंटर लाइंस के ऊपर ही मैं स्प्लिट करूंगा, बट इस वक्त मैं पहला जो स्प्लिट करता हूँ रैंडमली वो मैं इस जगह पे करता हूँ, ओके, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो एरो है वो इस पॉइंट के ऊपर, इस वर्टेक्स के ऊपर हमारे पास जनरेट हुआ है, जबकि प्रीवियस रेक्टेंगल जो थी उसमें इस पॉइंट के ऊपर आ रहा था हमारे पास। अब अगर इसको मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास प्रॉब्लम हमें क्या फील होता है कि जो लाइंस हैं, क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल से सर्कल में चेंज तो हो रहा है इस वक्त, लेकिन एक ट्विस्ट जो है वो हमें यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहा है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। अगर आपको ट्विस्ट ही चाहिए होगा तो डेट विल बी फाइन, बट अगर इन केस ट्विस्ट नहीं चाहिए तो हम इसी स्केच को दोबारा करेंगे, स्केच व्यू कर लेते हैं। हमने सिंपली करना ये है कि इस पॉइंट की लोकेशन इसी, या लोकेशन जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो लोकेशन पर आ जाए, जो कि इस सेंटर लाइन पर इस जगह पर आ रही है। ये वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि ये वर्टेक्स जो मैंने बनाया था इसको करता हूँ सिलेक्ट यूजिंग लेफ्ट माउस बटन, फिर मैं करूँगा इसके ऊपर राइट क्लिक, ओके, राइट क्लिक किया तो उसने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए स्टार्ट पॉइंट। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं कि एरो की जो लोकेशन है या पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास इस वक्त इस जगह पर आ चुका है, और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और दोनों इस वक्त इस सेंटर लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है एग्जैक्टली इसके ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो ये अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाएगी इस केस में, जो कि आप देख सकते हैं वो जो ट्विस्ट था इस केस में वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर एक और हमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, लेट्स से हम कोई और शेप रेक्टेंगल या एलिप्स यूज़ करते हैं, तो हमें एक और अगर सेक्शन रिक्वायर्ड है तो मैं सिंपली यहाँ सेक्शंस पे जाऊँगा और इंसर्ट कर दूंगा। कितनी दूर मुझे चाहिए, सेक्शन 1 से रिक्वायर्ड है उसका डिस्टेंस या सेक्शन 2 से ऑफसेट रिक्वायर्ड है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो किस तरह की है, कि अगर रेफरेंस उसमें सेक्शन 1 है तो आप उसको यूज़ करेंगे, वो डायमेंशन सेक्शन 1 से कैलकुलेट करेगा। लेकिन इस केस में हमें जो रिक्वायर्ड है वो सेक्शन 2 रिक्वायर्ड है। इसको मैं कर देता हूँ अगेन 100 और मैं कर देता हूँ स्केच। सो अब तक हमने रेक्टेंगल और सर्कल जो थे वो बनाए थे, उसने वो दोनों यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिए। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ लाइक दिस। अब जो हमें ड्रॉ करना है इसमें एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, चलें।
एलिप्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स, और वो इक्वल होगा हमारे पास ये रेक्टेंगल के, जिसका ये डायमीटर जो हमारे पास बाकी बनेगा वो इक्वल होगा इस सर्कल के डायमीटर के माइनर एक्सिस जो है, जो कि इस केस में हमने रखा था 375, यस 75 है, और ये हमारे पास ऑलरेडी 100 आ रहा है, ठीक आ रहा है, जो कि हमने प्रीवियस जो रेक्टेंगल बनाई थी उसके इक्वल जा रहा है इस वक्त। अगेन इसमें हमारे पास क्योंकि सब एक ही एंटिटी मौजूद है, इसको डिवाइड करना है, तो मैं वही सेंटर लाइन ही फीचर यूज़ करूँगा इसके लिए भी, और एग्जैक्टली वही फिनोमिना की ओवरलैप करवाऊंगा पहले लाइक दिस, और डिवाइड कर दूंगा मैं। अब मैं पहला पॉइंट ही यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ताकि मुझे बाद में उसको चेंज करने की ज़रूरत महसूस ना हो। अब देखें कि पहला पॉइंट यहाँ थर्ड कॉर्नर में ही मैंने ड्रॉ किया। ओके कर दे तो आप देखें कि हमारे पास स्मूथली वो सर्कल से एलिप्स में कन्वर्ट हो रहा है। टेंजेंसी में सॉरी ऑप्शन में अगर चाहें आप इसको स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं कि वो कर्व हमारे पास यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट जाएगा और इधर से फिर इधर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्जन हो रही होगी। स्मूथ कर दें तो आप देखें कि इस कर्वेचर के साइज का इफेक्ट ऑटोमेटिकली इस जगह के ऊपर भी आपको फील हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस जो हैं उनको कंबाइन करके एक फीचर जो है वो अवेल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मज़ीद जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। टेंजेंसी को फ्री रखना है या नॉर्मल रखना है, अभी टेंजेंट तो नहीं बनेगा इस केस में, एंड भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल, तो आप देखें कि यहाँ से स्केच एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा स्केचिंग प्लेन के। इसको मैं फ्री ही रखता हूँ यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे मैं इसको अभी कर देता हूँ क्लोज ब्लेंड फीचर को। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल एडिशन हो रहा है, ऑल्थो के स्टार्टिंग क्रॉस सेक्शन और एंडिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफरेंट है, बट मटेरियल एडिशन जो हो रहा है वो हमारे पास, या अगर हम रिमूव भी करना चाह रहे हैं तो वो नॉर्मल टू द प्लेन हो रहा है। ये जो हमने पहला स्केच बनाया था उस प्लेन के या उस स्केच के नॉर्मल डायरेक्शन में ही एडिशन हो रहा है। ओके तो अब हम करते हैं सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास, वो है रोटेशनल ब्लेंड। आप इसको इजीली गेस कर सकते हैं कि ये रोटेशनल ब्लेंड और रिवॉल्व, ये बेसिकली ब्लेंड और रिवॉल्व फीचर का कम्बिनेशन आ रहा है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ रोटेशनल ब्लेंड पे। अगेन रिक्वायरमेंट जो आ रही है हमारे पास वो सेक्शन की है। पहला सेक्शन हमें ड्रॉ करना है, डिफाइन करता हूँ मैं फ्रंट प्लेन पे स्केच, स्केच व्यू, और इधर मैं आगे इधर भी मैं एक रेक्टेंगल ही चले ड्रॉ कर देता हूँ, बल्कि स्केल कर देते हैं इसको 200 एंड मेक दिस डायमेंशन इक्वल। अगर लेंथ की ट्राई करते हैं, दिस लेंथ इक्वल, तो आप देखें कि डायमेंशन जो E1 लिखा था वो इस वक्त ख़त्म हो गई है। अगर आप लेंथ को इक्वल कर देते हैं, डायमेंशन को इक्वल करते हैं, तो वो E लिखा हुआ आ जाएगा इसमें लाइक दिस। सॉरी इक्वल करना था मैंने, ये देखिए कि E1 लिखा हुआ गया, तो ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि दोनों डायमेंशन जो है वो इस वक्त इक्वल है। और अगर मैं लेंथ सेट करता हूँ इक्वल करने के लिए, तो लेंथ के ऊपर कंस्ट्रेंट का जो ऑप्शन है इक्वल और यहाँ 1 लिखा हुआ है, वो कंस्ट्रेंट शो कर देता है सिंपली यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ वहाँ वो कंस्ट्रेंट हाईलाइट हो जाएगी। रेडियस सेंटर लाइन से जो इसका डिस्टेंस है उसको हम रख लेते हैं 200। आप देखें कि जैसा रिवॉल्व फीचर में सेंटर लाइन जो थी वो रिक्वायर्ड थी, इधर भी हमें सेंटर लाइन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो मैं क्लोज करके सेंटर लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। फीचर रिक्वायरमेंट कंप्लीट, ओके कर देते हैं इसमें। पहला सेक्शन अब हमारे पास ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि अब हम यूज़ कर रहे हैं रोटेशनल, तो हमारे पास जो सेकंड सेक्शन है वो ड्रॉ करना होगा हमें किसी सर्टेन एंगल के ऊपर। और आप नोट कर रहे हैं कि ये 120 से
यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा, और अगर मैं सेम करूँ तो ये बोथ साइड 120 डिग्री एंगल से ये ऊपर सेक्शन को लेके नहीं जा रहा यहाँ पे। तो हम इसको रखते हैं करीब 90। और सेक्शन जो है, क्योंकि प्रीवियसली हमारे पास 4 एंटिटीज़ हैं, अब जो नया सेक्शन होगा उसमें भी 4 एंटिटीज़ ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्केच कर देता हूँ नेक्स्ट सेक्शन भी, जो कि इस वक्त 90 डिग्री के ऊपर आ चुका है हमारे पास, और ये प्रोजेक्ट कर रहा है उसका सेक्शन, यहाँ सेक्शन जो है वो यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है सच। इधर मैं ड्रॉ करता हूँ लेट्स से सर्कल, जो कि हमने प्रीवियस भी ही काम किया था। डायमीटर इसका रख देते हैं हम हाउ मच 150, यस 150। और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है, हमने प्रीवियस जो रखा था आई थिंक हमने कितना रखा था डिस्टेंस, हमने सेंटर का ख्याल नहीं रखा था, इसको हम कर देते हैं 300। रीज़न यह क्या थी कि इस साइड का सेंटर से जो डिस्टेंस था प्रीवियसली मैंने 200 रखा था, और इसकी जो लेंथ है वो रखी थी मैंने 200, क्योंकि सेंटर पे लेके जाना तो लिहाजा मुझे 300 प्लस 100 करना, तो 200 प्लस 100 करना डिस्टेंस इसके सेंटर के लिए, ताकि इस रेक्टेंगल का सेंटर और इस सर्कल का जो सेंटर है वो दोनों मैच कर जाए। अब मैं ड्रॉ करूंगा इसमें सेंटर लाइंस। जस्ट देख लें कि जस्ट आइडिया ले रहा हूँ मैं इस वक्त। पहला तो ऑटोमेटिकली यू कहने के हमें पहले में गेस करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब ये ड्रॉ कर लेने के बाद एक चीज़ अगर हम नोट कर लें, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था प्रीवियस स्केच में अगर आप देखें तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है सॉर्ट ऑफ। तो हमें भी यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है कोशिश करेंगे हम वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही रखें। तो मैं डिवाइड करता हूँ सर्कल को इस जगह पे, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके कर देते हैं। तो आप देखें कि ट्विस्ट एज सच इसके अंदर नहीं आएगा, और हमारे पास जो सेक्शन है वो कन्वर्ट हो गया फ्रॉम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप टू सर्कुलर। तो आप इसी में अगर एक और सेक्शन ऐड करना हो तो डेफिनेटली आप इंसर्ट करेंगे, उसका ऑफसेट एंगल डिफाइन करेंगे यहाँ पे, जो कि मैक्सिमम 120 होता है, और फिर आप उसको स्केच कर देंगे। ठीक, जो आई थिंक यहाँ पे फिर मैं इस वक्त सेक्शन जो है क्रिएट नहीं कर रहा, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, ओके कर देता हूँ। और यहाँ तक फिर आप देखें कि हमारी जो ये वाली एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास रह जाएगी वो है स्वीप ब्लेंड, जो कि स्वीप फीचर और ब्लेंड का कम्बिनेशन है। इंशाल्लाह उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।